सो स्टूडेंट्स, जो आपका टॉपिक है आज, हम बात करते हैं। जो टॉपिक है आज अपना वो है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होती है, किस तरीके से एक प्रॉपर बैलेंस डाइट हेल्दी रखती है हमारी बॉडी को। ठीक है, अब क्या होता है बैलेंस डाइट की अगर हम बात करें, यानी डाइट बेसिकली बैलेंस डाइट मतलब जो डाइट जो हम अपनी डेली अपनी बॉडी को एनर्जी के लिए, ठीक है, एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए हम लेते हैं। ठीक है, हम क्या चलती है सब क्या है, एक डाइट है। अब डाइट अगर देखा जाए, डाइट क्या है, चिल्ड्रन में डाइट अलग होती है। ठीक है, चिल्ड्रन की डाइट अलग होती है। अभी अगर आप हैं, मैं हूं, ठीक है, मेरी डाइट क्या है, मेरी डाइट अलग है, मेरी डाइट ज्यादा है, किसी की डाइट कम है। ठीक है, मेल की डाइट कुछ ज्यादा होती है, कुछ फीमेल की डाइट कुछ ज्यादा होती है। ठीक है, तो सबकी क्या होता है, अलग अलग बैलेंस डाइट होती है। ऐसे हम ओल्ड एज पर्सन की बात करें तो उसमें उनकी भी डाइट, ठीक है, अलग अलग होती है। अब क्या है, अगर डाइट में हम बात करें, वो सब चीजें होती हैं जो हमारी बॉडी को, जिनकी हमारी बॉडी को आवश्यकता होती है। ठीक है, प्रॉपर फंक्शन, प्रॉपर वर्क करने के लिए, एनर्जी लेने के लिए। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया था, हम लोग क्या खाते हैं, फूड खाते हैं। ठीक है, फूड खाते हैं, फूड में भी मैंने बताया था न्यूट्रिशन होते हैं आपको पिछले लेक्चर में। अब उन न्यूट्रिशन में हमारे मैक्रो माइक्रो मैंने आपको बताए थे, समझाए थे, तो वो सब हम लेते हैं। उससे क्या होता है, हमारी बॉडी में वो किस में जाके कन्वर्ट होते हैं, एनर्जी में। हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है और हम क्या करते हैं, फिर जो अपनी फिजिकल एक्टिविटी वो होती है, डिपेंड करता है। अगर आप बात करें फिजिकल एक्टिविटी, तो जो फिजिकल एक्टिविटी होती है किसी भी इंडिविजुअल की, इसमें क्या है भाई, अगर आप अच्छी डाइट लेते हैं, ठीक है, आप पूरा दिन काम करते हैं और अच्छी डाइट नहीं लेते हैं, तो क्या है, क्या आप प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे अपनी फिजिकल एक्टिविटी जो भी आप काम कर रहे हैं, नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने उस अमाउंट में वो प्रॉपर डाइट नहीं ली जो आपको लेनी है इतना वर्कआउट करने के लिए। ठीक है, या इतना काम करने के लिए, जिससे क्या है, आपकी बॉडी में उस लेवल पर एनर्जी रहेगी जितना आप फिजिकल वर्कआउट से कोई भी आप काम करते हैं। ठीक है, तो सब ये क्या होता है, हमारा बैलेंस डाइट। तो अगर हम बैलेंस डाइट की बात करें, आप देख सकते हैं स्लाइड में भी, ए डाइट दैट कंटेन ऑल द वाइटल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड ए बैलेंस डाइट। कि वो डाइट जिसमें सारे वाइटल, यानी वाइटल मतलब इंपॉर्टेंट, जिसमें सारे ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट हैं और जो आवश्यकता होती है, किसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं, बाय द ह्यूमन बॉडी, वो हमारा क्या लगा, बैलेंस डाइट। सिंपल लैंग्वेज में हम देखें तो ओके, कि डाइट क्या है हमारा, दैट कंटेन ऑल द वाइटल न्यूट्रिएंट्स। वाइटल न्यूट्रिएंट्स मतलब जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मेजर रोल प्ले करते हैं। हम उन न्यूट्रिएंट्स को लेंगे, हम वो डाइट लेंगे, जिससे हम क्या करेंगे, अपनी फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, अपना काम करेंगे। ठीक है, हम हेल्थी रहेंगे, फ्री फ्रॉम डिजीज रहेंगे, किसी भी चीज की बॉडी में डेफिशिएंसी नहीं होगी। डेफिशिएंसी नहीं होगी तो क्या होगा, कोई भी बीमारी नहीं होगी। अल्टीमेटली क्या होगा कि आप लोग स्वस्थ रहेंगे, आप हेल्थी रहेंगे। तो ये किस पर डिपेंड करता है, सब चीज किस पे, हमारी बैलेंस डाइट पे। तो जैसे कि इसमें क्या रहा है, a diet that contains all the vital nutrients required by the human body is called a balanced diet। सबको क्लियर कि डाइट जिसमें सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट हैं और जो रिक्वायर्ड होती है किसके लिए, हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए, वो क्या होता है, हमारा बैलेंस डाइट। ए बैलेंस डाइट कंप्राइज वाइटल न्यूट्रिएंट्स। अब बैलेंस डाइट की हम बात करें कि भाई हम डाइट ले रहे हैं, तो उस डाइट में क्या क्या हमारे ऐसे वाइटल न्यूट्रिएंट्स हैं, कौन कौन से हमारे वाइटल न्यूट्रिएंट्स हैं जो हम हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, जो हमें लेने हैं, जिससे क्या है, हमारी जो बैलेंस डाइट है, जो हमारी डाइट है, वो क्या रहे, प्रॉपर रहे। प्रॉपर रहे, प्रॉपर रहेगी तो क्या होगा, कोई डिजीज नहीं होगी। मैंने जैसे बताया आपको, सबसे पहले आप हेल्दी रहेंगे। आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं उसको करने में आप ज्यादा सक्षम रहेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप प्रॉपर डाइट ले रहे हैं। तो क्या क्या होता है हमारी डाइट में, हम बात करें क्या क्या चीज होती है। ए बैलेंस डाइट कंप्राइजेस वाइटल न्यूट्रिएंट्स लाइक क्या क्या, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन एंड फाइबर। ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं क्या, जब हमने हेल्थ एंड न्यूट्रिशन पढ़ा था, एक एक चीज डिटेल में हमने पढ़ी है। तो ये सब क्या है, हमारे बेसिकली जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या है, हमारे बैलेंस डाइट के पार्ट हैं।
बैलेंस डाइट का पार्ट है जो हमें रिक्वायर होते हैं, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है जो क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं एक ह्यूमन की बैलेंस डाइट को। ये सब चीजें कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स, प्रोटीन एंड फाइबर। सफिशिएंट एंड nutritious food that ensure good health is included in a balanced diet। जो फूड न्यूट्रियस है, जो एंश्योर कराता है किसको की गुड हेल्थ, उसको हम इंक्लूड करते हैं बैलेंस डाइट में, उस फूड को, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई फूड है ज्यादा, जैसे हम अगर फास्ट फूड की बात करें कि हम उससे ज्यादा न्यूट्रिएंट ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम उनको भी अपनी बैलेंस डाइट में शामिल कर लें। ऐसे फूड जो बॉडी को क्या करे, नरिशमेंट प्रोवाइड करें, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएं, ठीक है। बॉडी को अल्टीमेटली क्या रखें, फ्री फ्रॉम द डिजीज। तो ये सब हमारे किस में आते हैं, उन फूड को हम कंसीडर करते हैं क्या, बैलेंस डाइट। A healthy and balanced diet helps to reduce the risk of disease and improves overall health। यही तो बता रहा हूं मैं पिछले हर पॉइंट में आपको। भाई एक हेल्दी अगर बैलेंस डाइट हम ले रहे हैं तो किस चीज के रिस्क को रिड्यूस करेगी, रिड्यूस रिस्क ऑफ डिजीज, कोई भी डिजीज नहीं होगी। और जो हमारी पूरी ओवरऑल हेल्थ है वो हम उसके क्या रहेंगे, वो हमारी अच्छी रहेगी। अगर डिजीज कैसे की बात करें, अगर आप ऐसी डाइट लेते हैं जिसमें आप प्रॉपर विटामिन्स नहीं ले पा रहे हैं, प्रॉपर आपको फाइबर्स नहीं ले पा रहे हैं, प्रॉपर मिनरल्स आप नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है, जो बॉडी को चाहिए रिक्वायर्ड अमाउंट में, तो उससे क्या होता है, बॉडी में डेफिशिएंसी होती है उस चीज की। उस माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की अगर हम बात करें, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ही होगा ना, उसी की कमी होगी ना बॉडी के अंदर। तो जब उसकी कमी होगी तो क्या होगा, उसको होगा डिजीज का रिस्क होगा, क्या होगा, इफेक्ट होगा किस पे, ओवरऑल हेल्थ पे। तो अगर हेल्दी और प्रॉपर जो हमारी बैलेंस डाइट है कोई भी पर्सन लेता है तो उसमें क्या होता है, बहुत कम चांस होते हैं, कुछ नहीं हो पाती है और इंप्रूव करता है ओवरऑल हेल्थ। तो बैलेंस डाइट आपको पढ़ाने का मकसद क्या है, एज ए फार्मासिस्ट, कि आप इसका इंपॉर्टेंस जाने। इंपॉर्टेंस जानेंगे तो क्या होगा, आप लोग बताएंगे, अवेयर करेंगे लोगों को, क्योंकि आपका काम है एज ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल, ठीक है। तो आपको जानना है क्या इसका इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा बीमारी हो रही है आजकल ड्यू टू दिस, क्योंकि लोगों को पता नहीं है ज्यादा इस चीज के बारे में। तो आपको पढ़ाया जा रहा है ये सब चीज, आप लोगों को अवेयर करें, ठीक है, ये आपकी ड्यूटी है। सो बैलेंस डाइट क्लियर। दिस इज द फ्लो डायग्राम ऑफ बैलेंस डाइट, आप इससे समझ सकते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स 25% आपकी प्रॉपर जो बैलेंस डाइट होती है उसमें 25% क्या होना चाहिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ये आप देख सकते हैं 25%, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, दोबारा बताता हूं। जो ये फ्लो चार्ट है, क्या पता लगता है इससे कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इसको ब्लू कलर से डिनोट किया है, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो वो कितना है, कितनी परसेंट है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की, 40%। 40% फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, 40%। उसमें क्या होना चाहिए, आपका दिन के रूटीन में आप 40% फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इंक्लूड होते हैं उसमें, ठीक है। ट्वेंटी 5% फाइबर रिच कार्बोहाइड्रेट, 25% इसमें क्या, फाइबर रिच कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए। 25% क्या होने चाहिए, प्रोटीन्स होने चाहिए। 10% फैट, सबसे कम फैट। अब अगर आप इस डाइट को उल्टी करते हैं कि 40% आपने फैट लिया अपनी डाइट में, 25% आपने फ्रूट्स वेजिटेबल लिए, तो क्या हो जाता है, इम्बैलेंस होगा, एक तरीके से इम्बैलेंस होगा, यानी कि आप प्रॉपर डाइट नहीं ले पा रहे हैं। उससे क्या है, अगर आप फैट ज्यादा अमाउंट में लेंगे तो जिससे क्या होगा, ओबेसिटी हो जाती है। ओबेसिटी होगा, मैंने ओबेसिटी मतलब समझते हैं ना, मोटापा, मोटापा आ जाता है।
मोटापा आने के बावजूद आप देख सकते हैं कितनी नंबर ऑफ डिजीज के चांसेस होते हैं बॉडी में होने के, ठीक है। प्रॉपर सबसे ज्यादा तो मैंने आपको बताया था हार्ट डिजीज, ज्यादा फैट्स लेते हैं डिपोजिशन होने लगता है बॉडी में किसका, कोलेस्ट्रॉल का। एथेरोस्क्लेरोसिस, मैंने उस बीमारी का नाम भी बताया था, एथेरोस्क्लेरोसिस को बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, हमारा डायग्राम है जिससे मैंने समझाने की कोशिश की है कि ये प्रॉपर बैलेंस डाइट हमारी होती है। बेनिफिट्स ऑफ बैलेंस डाइट, आप कह सकते हैं बेनिफिट्स या इंपोर्टेंस क्या है बैलेंस डाइट का, कि हम ले रहे हैं इसको क्यों क्यों। Vitamins and minerals are in the diet are vital to boost immunity and healthy development। भाई जो vitamins and minerals हैं हमारी डाइट में, हम कंसीडर किसको कर रहे हैं, जो प्रॉपर न्यूट्रिशन है। प्रॉपर न्यूट्रिशन कब होगा, जब विटामिन्स और मिनरल्स हम प्रॉपर अमाउंट में लेंगे। तो जो विटामिन्स एंड मिनरल्स है हमारी डाइट में वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करते हैं इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं और हेल्दी डेवलपमेंट करते हैं बॉडी का। इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए और हेल्थी डेवलपमेंट के लिए विटामिन्स एंड मिनरल्स हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइटल जो यहाँ पे वर्ड उसका मतलब है इंपॉर्टेंट, यानी मेजर है, मेजर रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी बूस्ट हो रही है, उनसे पूरा हेल्थी डेवलपमेंट हो रहा है ओवरऑल बॉडी का। A healthy diet can protect the human body against certain type of disease, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया जो हेल्थी डाइट होती है वो हमारी बॉडी को बहुत तरह की बीमारियों से बचाती है, ठीक है। जैसे अब मैंने आपको अभी ये डायग्राम दिखाया था, ठीक है। एक बार वापस जाते हैं। अगर आप लोग अब इस डायग्राम की बात करें, इसमें अगर मैं ये 25 40 की जगह ये फैट यहाँ पे रख दूं, ये भी 40% फैट, जो हमें चाहिए ज्यादा अमाउंट में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल उनको कर दूं 10% में, तो क्या हुआ, हमारी डाइट प्रॉपर नहीं रही, डाइट प्रॉपर नहीं रही। और जब डाइट प्रॉपर नहीं रही, हम बैलेंस जो डाइट है प्रॉपर से नहीं ले पा रहा है कोई पर्सन, तो क्या होगा, उसको डिजीज का रिस्क होगा भी। अगर वो फैट 40% अपनी डाइट में कर देगा या वो फाइबर्स बिल्कुल नहीं लेगा तो क्या कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन हो गया, या उसने फैट ज्यादा इंक्लूड कर लिया अपनी डाइट में, तो क्या होगा, मैंने बताया हार्ट डिजीज सबसे होने के चांस रहते हैं, डायबिटीज, क्योंकि ओबेसिटी हो जाएगी। तो वही उस पॉइंट से हम समझाना चाह रहे हैं आपको। सो कि हेल्थी डाइट कैन प्रोटेक्ट द ह्यूमन बॉडी अगेंस्ट सर्टेन टाइप ऑफ डिजीज, कि भाई अगर हम अपनी डाइट में 40% फ्रूट वेजिटेबल्स लेंगे, 10% फैट है, तो वो क्या है, एक हेल्थी डाइट है, और वही क्या कर सकती है, करेगी क्या, प्रोटेक्ट करेगी ह्यूमन बॉडी को अगेंस्ट सर्टेन टाइप ऑफ डिजीज। हेल्थी डाइट कैन आल्सो कंट्रीब्यूट टू एडिक्वेट बॉडी वेट। अब अगर आप प्रॉपर अमाउंट में, जैसे मैंने बताया फ्रूट्स वेजिटेबल फाइबर्स, ठीक है, ये सब लेंगे, तो वही क्या प्रमोट करती है, कंट्रीब्यूट करती है एक एडिक्वेट बॉडी वेट में। अगर आप ज्यादा फैट ले लें तो क्या होगा, ज्यादा फैट लेंगे तो ओबेसिटी होगी, मोटापा होगा आपको, ठीक है, ज्यादा फैट लेने में अपनी डाइट में, ठीक है, या इम्प्रॉपर डाइट लेने में, आप फिजिकल एक्टिविटी कुछ कर नहीं रहे हैं और डाइट आपकी बहुत ज्यादा हैवी है, तो भी क्या होगा, आपका बॉडी वेट बढ़ेगा, ठीक है। तो हेल्थी डाइट क्या है, ऐसी अगर आप प्रॉपर डाइट ले रहे हैं तो आप उससे क्या है, जो आपकी फिजिकल एक्टिविटी है, जो भी आप वर्कआउट करते हैं वो भी अच्छा करेंगे, जिससे आपकी बॉडी का जो वेट है वो क्या रहेगा, एडिक्वेट रहता है, ठीक है। बेटर मूड एंड एनर्जी लेवल, ठीक है, आप ठीक डाइट है तो आपका बेटर मूड, आपका जो बॉडी के ऑर्गन से प्रॉपर फंक्शंस कर रहे हैं, एनर्जी लेवल बॉडी में प्रॉपर रह रहा है, ठीक है। इंप्रूव मेमोरी एंड ब्रेन हेल्थ, ऑब्वियसली अगर आप प्रॉपर डाइट ले रहे हैं, आप प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका आप ऐसे फूड ले रहे हैं जो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, तो उससे क्या है, आपकी मेमोरी और आपका ब्रेन की हेल्थ अच्छी रहेगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि प्रॉपर अमाउंट में एनर्जी मिल रही है आपको बॉडी में, एज रिक्वायर्ड जितनी चाहिए होती है, आप वो चीजें डाइट में शामिल कर रहे हैं, ठीक है। तो आप डाइट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है, इसीलिए आपको बताया जाता है। आप लोग
देखते हैं डायबिटीज हो जाती है तो डाइटिशियन का एक अलग से ही आप कंसल्ट करते हैं, ठीक है। डॉक्टर बोलता है अगर डायबिटीज का पेशेंट होता है कि आप डाइटिशियन के पास चले जाइए, डाइट चार्ट दीजिए, ठीक है। तो उस डाइट में वो क्या करता है, इस तरह की चीजें इन्वॉल्व करता है जो डायबिटीज के पेशेंट्स को ज्यादा नहीं लेनी होती है, इससे उनकी हेल्थ पर अच्छा इंप्रूवमेंट आए, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है इस चीज के लिए बेसिकली कि जितनी भी हमारी बॉडी में डिजीज होती है उनसे तो छुटकारा मिल सकता है अगर एक अच्छी डाइट कोई पर्सन लेता है, ठीक है। तो ये होगा हमारे बेनिफिट। ऑल क्लियर? विटामिन्स एंड मिनरल्स इन द डाइट आर वाइटल टू बूस्ट इम्यूनिटी एंड हेल्थी डेवलपमेंट। A healthy diet can protect the human body against certain type of disease. Healthy diet can also contribute to educate body weight, better mood and energy level, improve memory and brain health. Now, why a balanced diet is important? Okay. क्यों important है? Body organ and tissue need proper nutrition to work effectively. मैंने बताया था आपको हमारे जो बॉडी के सेल हैं, जो टिश्यू हैं, वो कब अच्छे से प्रॉपर वर्क करते हैं, जब उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले, ठीक है। वैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि प्रॉपर अमाउंट में अगर आप वाटर भी नहीं लेते हैं तो भी क्या हो सकती है, प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि आपकी जो बॉडी के सेल हैं, टिश्यू है, कितने परसेंट ऑफ वाटर कंटेंट था उसमें? 90%। वेरी गुड, 90%, ठीक है। अब 90% जो चीज है उसके प्रॉपर फंक्शन के लिए, उस सेल के, उस टिश्यू के लिए वो लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो क्या क्यों इंपॉर्टेंट है बैलेंस डाइट? कि भी हम बात कर रहे हैं बैलेंस डाइट की, अगर आप किसी को समझाएं, अपनी कम्युनिटी में किसी को बोले तो इसलिए कि जो बॉडी के ऑर्गन है, टिश्यू है, जब वो प्रॉपर फंक्शन करेंगे, प्रॉपर उनको न्यूट्रिशन मिलेगा तो इफेक्टिव वर्क करेंगे, ठीक है। बॉडी एकदम हेल्थी रहेगी। Without good nutrition, body is more prone to disease, infection, fatigue, and poor performance. अगर बिना आप अच्छा न्यूट्रिशन नहीं ले पा रहे हैं, आपको अच्छी डाइट नहीं मिल पा रही है, तो क्या है, बॉडी बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे डिजीज होने की एज कंपेयर टू जो हेल्दी पर्सन है, जो प्रॉपर डाइट लेता है, ठीक है। आप लोग देखते भी होंगे कि बहुत से बोलते हैं कि एकदम से उसको बीमारी लग जाती है, इम्यूनिटी कमजोर है, ठीक है। तो क्यों? ये भी एक रीजन हो सकता है कि वो हो सकता है प्रॉपर डाइट ना ले रहा हूं, ठीक है, प्रॉपर डाइट नहीं ले रहा हूं, इम्यूनिटी कमजोर, इसलिए जल्दी से बीमारी इसको लग जाती है, या इन्फेक्शन हो जाता है बॉडी के अंदर, या कुछ थोड़ा सा आधा घंटा कोई फिजिकल काम किया, फैटिग होने लगा बॉडी में, ठीक है। सो ये सब चीजें एंड पुअर परफॉर्मेंस, ठीक है। कोई भी आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो उसमें आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती अगर गुड न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है बॉडी को। और गुड न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा? वाया बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट के थ्रू ना। सो children with a poor diet run risk of growth and development problems. Bad eating habits can continue for the rest of their lives. अब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि भाई चिल्ड्रन है, उनके लिए एक अलग डाइट प्लान होता है, आप लोग हैं, आपके लिए एक अलग डाइट प्लान है। अगर वो चिल्ड्रन जब उनकी ग्रोथ होती है, ठीक है, अगर उस टाइम पे भी उनको प्रॉपर डाइट नहीं मिल पाती है, ठीक है, 5 साल के बाद, 6 साल के बाद, तो क्या हो सकता है, बहुत ज्यादा रिस्क होता है कि उनकी ग्रोथ में ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाती है, डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स होती है बॉडी में, बॉडी का डेवलपमेंट भी अच्छे से नहीं हो पाता है, ठीक है। बहुत सारी बीमारी है जो भी हम पढ़ेंगे, जो ड्यू टू बैलेंस डाइट यानी माल न्यूट्रिशन की वजह से वो हो जाती है। तो दीज आर द व्हाई बैलेंस डाइट इज इंपॉर्टेंट। पता लग जाएगा वो क्यों हमारे लिए जरूरी है बैलेंस डाइट। अगर हम डाइट की हम बात कर रहे हैं कि हमें डाइट, अच्छी डाइट लेनी है, इन्वॉल्व करनी है अपने फूड में, जो मैंने चार्ट बनाया था स्टार्टिंग, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपके बॉडी के ऑर्गन टिश्यू नीड, क्योंकि इनको प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए होता है, ठीक है। तो क्लियर होंगे आप लोगों को बिल्कुल टिप्स पे कि क्यों, क्योंकि जो हमारी बॉडी के ऑर्गन टिश्यू उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए होता है, ठीक है। बिना गुड न्यूट्रिशन के बॉडी ज्यादा प्रोन होती है किसको, डिजीज से, इन्फेक्शन से, फैटिग एंड पुअर परफॉर्मेंस। और वो चिल्ड्रन जो कि पुअर डाइट पे रहते हैं उनमें ज्यादा रिस्क होते हैं किसके, उनकी ग्रोथ के और उनके डेवलपमेंट बॉडी के, ठीक है। और जो बैड ईटिंग हैबिट्स कैन कंटिन्यू फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ। अगर वो बैड उस टाइम पे उनकी प्रॉपर डाइट नहीं मिल पा रही है और बैड ईटिंग हैबिट है, तो पूरी लाइफ में उसको उनको प्रॉब्लम रहती होगी, ठीक है, क्योंकि उनका जो न्यूट्रिशन जो मिलना था बॉडी को प्रॉपर नहीं मिल पाया।
बैलेंस डाइट उनकी अच्छी नहीं थी, ठीक है। तो ये क्या सब चीजें ये पता नहीं होता है आप लोगों को कि बच्चों को किस तरह से कैसे हमें बैलेंस डाइट पे करना है, ठीक है। आजकल आप देखते हैं बच्चे तरह तरह की चीजें जो कन्फेक्शनरी स्टफ होते हैं सब खाते हैं, बहुत ज्यादा नुकसानदायक होते हैं, ठीक है। उससे ज्यादा कि वो उनको बनाना खिलाएं, ठीक है, फ्रूट्स खिलाएं, सेरेल्स आते हैं, ठीक है। तो उससे क्या हो सकता है, उसमें वो सब उसको न्यूट्रिएंट बच्चों को मिल जाते हैं जो उसको प्रॉपर चाहिए होते हैं, और उससे क्या होता है उनका जो अच्छे से होता है, ठीक है। उसको फ्यूचर में भी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो पता लग गया क्यों इंपोर्टेंट है बैलेंस डाइट। USDA report that 4 of the top 10 leading cause of the death in United States are directly influenced by diet. आप देख सकते हैं टॉप 10 में जो लीडिंग कॉज है यूनाइटेड स्टेट में, इससे इन्फ्लुएंस हो रहा है, वो चीज किससे इन्फ्लुएंस हो रही है, वो डाइट से। क्योंकि प्रॉपर डाइट नहीं ली लोगों ने, प्रॉपर डाइट नहीं ली, उससे क्या हुआ, डिजीज जिसने इफेक्ट करा, स्ट्रोक, डायबिटीज। ओके, नाउ अगर हम बात करें कि हमारी बैलेंस डाइट में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं, 6 न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल एंड वाटर, प्रॉपर होने चाहिए, ठीक है। अब ये किस चीज से कितने हम करते हैं, तो एफिशिएंसी डिसऑर्डर, अगर हम बात करें एफिशिएंसी, आप लोग जहां से आवाज आ रही है वो अपना माइक ऑफ कर लें। एफिशिएंसी डिसऑर्डर क्या क्या ऐसे, अगर हम प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं लेंगे, हमारे जो 6 न्यूट्रिएंट्स हैं उस बैलेंस डाइट में वो हमें प्रॉपर नहीं मिलेंगे, उनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी बॉडी में, तो कौन कौन से डिसऑर्डर, डिसऑर्डर मतलब कौन कौन सी बीमारी होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। एसिडोसिस, कीटोसिस, हाइपोग्लाइसीमिया, fatigue and decrease energy level, unhealthy weight loss, loss of sodium. ये क्या है, ये कुछ डिजीज है जो कि हुई है पहले भी और होती है, ठीक है। बच्चों में प्रॉपर बैलेंस डाइट ना लेने से, ठीक है। मैरास्मस, सीवियर प्रोटीन कैलोरी मालन्यूट्रिशन कैरेक्टराइज एनर्जी डेफिशिएंसी एंड इमासिएशन, ठीक है। क्या कि एनर्जी डेफिशिएंसी की वजह से अगर मालन्यूट्रिशन रहा बॉडी में तो उसको हम ये बोलते हैं मैरास्मस, ठीक है। कॉजिंग इंस्टेंट ग्रोथ एंड वेस्टिंग ऑफ मसल्स एंड टिश्यू, तो लगता है मसल्स का, टिश्यू का जो ग्रोथ है वो रुक जाता है इसमें, ठीक है। वेस्टिंग होने लगता है, वेस्टिंग ऑफ मसल्स होने लगता है। डेवलप बिटवीन द एज ऑफ 6 months and 1 year इन चिल्ड्रन, ठीक है। किसमें ज्यादा डेवलप होती है मेरे अगर हम बात करें, बिटवीन द एज ऑफ 6 months and 1 year इन चिल्ड्रन हु वीन फ्रॉम ब्रेस्ट फीडिंग, हु सफर फ्रॉम वीकनिंग कंडीशन लाइक क्रोनिक डायरिया। अगर किसी को क्रोनिक डायरिया रहा, ठीक है, या जिसने प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं किया है, ठीक है, तो ये बीमारी, डिजीज। सिम्टम्स क्या होते हैं देख सकते हैं आप, पिक्चर से दिखाया मैंने इसको। ये चीज कब हुई, इसको 6 to 1 year तक उसको प्रॉपर वो चीज नहीं मिल पाई, वो न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाए जो बॉडी की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी थे, ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग प्रॉपर नहीं हो पाई, डायरिया हो गया, ठीक है। इस सब से सीवियर ग्रोथ रिटार्डेशन, ग्रोथ रिटार्डेशन होती नहीं है, ठीक है। जो
ग्रोथ जो डेवलपमेंट होती है वो खत्म हो जाती है, मैराथन से बंद हो जाती है। लॉस ऑफ सबक्यूटेनियस फैट, आप देख सकते हैं सबक्यूटेनियस फैट कहीं पे है ही नहीं, सब ये डायग्राम में देख सकते हैं। सीवियर मसल वेस्टिंग, मसल्स भी नहीं है, देखा कैसे वेस्ट हो सकती है मसल्स। चाइल्ड लुक्स थिन एंड लिम्स, wrinkled स्किन, bony prominence, frequent watery diarrhea and acid stools, टेम्परेचर एब्नॉर्मल रहता है, एडिमा एब्सेंट। ठीक है, एडिमा की क्या, कोई अगर स्वेलिंग कंडीशन होती है तो उसमें इस तरह की डिजीज जो एब्सेंट रहती है, होती नहीं। ठीक है, सेकंड डिजीज जो कि होती है इम्प्रॉपर बैलेंस डाइट से, माल न्यूट्रिशन से, वो क्वाशीरकोर। फैट प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन इसको बोलते हैं। ठीक है, कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोटीन डेफिशिएंसी, प्रोटीन की कमी से। अगर यूजुअली हम बात करें, जो बच्चा 1 साल तक उसको एक प्रॉपर अमाउंट में उसकी बैलेंस डाइट में उसको प्रोटीन नहीं मिला, ठीक है, तो ये उसको डिजीज आने की कंडीशन होती है, क्वाशीरकोर। ठीक है, refers to an insufficient protein consumption but with sufficient calorie intake। कैलोरी वो सफिशिएंट लेता है, लेकिन क्या हुआ, इनसफिशिएंट प्रोटीन का कंजप्शन किया उसने, insufficient protein consumption but with sufficient calorie intake। Usually appear in the age of 12 months when breastfeeding is discontinued। जब जैसे जैसे क्या करता है, ब्रेस्ट फीडिंग डिसकंटिन्यू कर दी, उस टाइम पे क्या हुआ, जब बेबी ब्रेस्ट फीडिंग करता है तो ज्यादा वो कुछ खाता पीता नहीं है। ठीक है, आप वो डिपेंड करता है उसकी मदर पे, किसको किसका खिला देती है, क्या करती है। ठीक है, तो इस 12 मंथ के बाद जब वो ब्रेस्ट फीडिंग डिसकंटिन्यू करता है तो प्रॉपर उसको डाइट नहीं मिल पाती है, जो प्रोटीन उसको मिलनी चाहिए थी, ठीक है, बॉडी के प्रॉपर फंक्शंस के लिए, वो नहीं मिली। तो क्या है, क्वाशीरकोर। दोनों डिजीज का नाम याद रखेंगे जो माल न्यूट्रिशन की वजह से होती है, माल नरिश भी बोल सकते हैं, माल न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी ऑफ। अगर जो हमारे 6 डाइट है, जो हमारे 6 न्यूट्रिशन है डाइट में, उनकी वजह से मैरास्मस एंड क्वाशीरकोर। सिम्टम्स देख सकते हैं आप क्वाशीरकोर के भी, चेंज इन स्किन पिगमेंट, डायरिया, डिक्रीज मसल्स मास, स्वेलिंग, ये देख सकते हैं आप, इसके एब्डोमेन पे किस तरह स्वेलिंग आ चुकी है। ठीक है, ये क्या है, एक प्रोटीन डेफिशिएंसी वाली डिजीज है क्वाशीरकोर। अगर किसी बच्चे में प्रॉपर उसको, जब वो ब्रेस्ट फीडिंग डिसकंटिन्यू कर देता है, प्रॉपर उसकी डाइट में प्रोटीन ना मिले, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, ये चांसेस होते हैं बहुत ज्यादा, और लोग सफर करते हैं। ठीक है, यूएस में जैसे मैंने आपको बताया टॉप 10 में एक पहला लीडिंग कोज है वहां पे, जब एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज हुई, पता लगा कि डाइट भी इतना इफेक्ट करती है, लोग इसकी वजह से मरते हैं। ठीक है, लीडिंग कोज ऑफ डेथ, बच्चों में हो जाए, या फिर वो चाहे एडल्ट में जाते हो, या फिर वो ओल्ड एज पर्सन में जाते हो, या फिर जब किसी को ज्यादा बीमारी हो गई है और उसकी वजह से उसमें ज्यादा किस चीज का इफेक्ट पड़ा, उसकी डाइट का, कि अगर डायबिटीज हो गया तो प्रॉपर जो डाइटिशियन नहीं मिल पाया उससे, या कोई भी ऐसा पेशेंट होता है, ठीक है, और वो डिजीज और ज्यादा क्रिटिकल होगी। तो सब ये सब चीजें, ठीक है, चेंज इन स्किन पिगमेंट, डायरिया, डिक्रीज मसल मास, स्वेलिंग, फैटिग, हेयर चेंजेस, लिथर्जी, increase and more severe infection due to damaged immune system, failure to weight gain and grow। ठीक है, वेट गेन ही नहीं होता है, फेल हो जाता है, वो वेट गेन या ग्रो करता ही नहीं है, तो इस डिजीज से इन्फेक्टेड हो जाता है क्वाशीरकोर से। और किसकी वजह से होती है, प्रोटीन इनसफिशियंसी। ठीक है, इम्यून सिस्टम डैमेज हो जाता है, इसलिए बहुत ज्यादा चांसेस भी हो जाते हैं सीवियर इन्फेक्शन के। अब कोई अगर ज्यादा, आप देख सकते हैं, इन्फेक्शन हो जाए, तो ज्यादा इन्फेक्शन हो जाए तो क्या होगा, ज्यादा इन्फेक्शन से डिजीज ज्यादा आती है बॉडी के अंदर। ठीक है, तो ये सब चीज की वजह से तो बहुत ज्यादा इसलिए जरूरी है कि हमारी एक प्रॉपर बैलेंस डाइट लेना। अगर आप देख सकते हैं, डिजीज में भी अलग अलग तरह की बैलेंस डाइट होती है। आप देख सकते हैं, अगर आपको मलेरिया होता है तो आपको, कि आपको फ्रूट्स लेना है, आपको फ्लूइड का इंटेक ज्यादा लेना है, वो भी क्या है, आपकी उसकी एक डाइट है जो आपको बताया जा रहा है। आप भी पेशेंट को बता सकते हैं, अगर
एन को जाता है उसमें क्या है कि आपको प्लेंटी ऑफ फ्लूइड लेना है, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स लेना है, ठीक है। तो अलग अलग डिजीज में अलग अलग तरह की हमारी क्या डाइट होती है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या है कि जो इम्यूनिटी है वो बॉडी की इफेक्ट ना हो। नाउ प्रिवेंशन, जो डिजीज है कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रमोशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोट ज्यादा ज्यादा करें जितनी तब तक करा सकती है कोई एक मदर, ठीक है। न्यूट्रिशनल एजुकेशन, न्यूट्रिशन एजुकेशन, एजुकेट करें लोगों को, अवेयर करें न्यूट्रिशन के बारे में। फैमिली प्लानिंग, ठीक है, इम्यूनाइजेशन, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, अगर इस तरह की कंडीशन हो जाती है तो उसके लिए अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। डेवलपमेंट ऑफ लो कॉस्ट वीनिंग, जो अपार्ट फ्रॉम ब्रेस्ट फीडिंग है, जो कोई बेबी खाता है, लेता है, वीन करता है फूड को, उसका कॉस्ट कम हो, क्योंकि क्या होता है बहुत से लोग हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते अगर ज्यादा हो, ठीक है, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से, फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से, ठीक है। तो दीज आर द प्रिवेंशन। आप ये पॉइंट आप समझा सकते हैं, ठीक है, लोगों को, ताकि कोई भी डिजीज से सफर ना करे ड्यू टू माल न्यूट्रिशन और ड्यू टू इम्प्रॉपर या इनअप्रोप्रिएट बैलेंस डाइट। तो क्लियर।